स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। इसका नाम है प्रीवियस ईयर्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पेपर विद करेक्ट आंसर पार्ट 2। इसका मैंने आज आपको पार्ट 1 आपको बता चुकी हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज हम इसके नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से गोल्ड स्टैंडर्ड इन confirming the diagnostic of malaria is dash. Option A polymerase chain reaction, option B peripheral smear examination, option C immunochromatographic's test या फिर option D radio immune assay। और इसका राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेरिफेरल स्मीर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 52, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज within the geographic area is known as option A epidemic, option B sporadic, option C endemic या फिर option D pandemic। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एंडेमिक। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू CRS registration of birth within ऑप्शन ए 7 days, ऑप्शन बी 10 days, ऑप्शन सी 15 days या फिर ऑप्शन डी 21 days। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 21 days। विदिन 21 days जो है वो बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, द टर्म रिफर्स टू ऑल करंट केसेस एग्जिस्टिंग इन अ पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन इज नॉन एज इंसिडेंस, ऑप्शन बी प्रीवेलेंस, सी सर्विलेंस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज प्रीवेलेंस। क्वेश्चन नंबर 55, प्रीसडोफिया इज ट्रीटेड बाय डैश, ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी ऑप्शन बी कॉन्वेक्टिव लेंस, ऑप्शन सी बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज या फिर ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव सर्जरी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली सिम्टम कॉमनली सीन इन माइस्थेनिया ग्रेविस। और ऑप्शन ए इसका है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी टॉसिस, ऑप्शन सी पैरास्थेशिया ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी या फिर ऑप्शन डी डिस्फेजिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टॉसिस। क्वेश्चन नंबर 57, द करेक्ट पोजिशन टू द पैल्पेट द एपिकल पल्स इज एट द डैश, ऑप्शन ए लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ऑप्शन बी लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ intercostal space, option C left axillary line at the level of fifth intercostal space या फिर ऑप्शन डी लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टिकल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 58, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ myocardial infarction is dash, option A aneurysm of the coronary artery, option B occlusion of coronary artery by an embolus, option C thrombus formation in a coronary artery या फिर ऑप्शन डी vasospasm of the coronary artery। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ एक क्वेश्चन पूछूंगी कि एम्बुलस क्या होता है। आप सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन अ कोरोनरी आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 59, which of the following arterial blood gas value is consistent with a metabolic acidosis, option A pH 7.35, option B PaCO2 46 mmHg, option C HCO3 15 equal pi liter, option D PaO2 95 mmHg। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी HCO3 15 EQ by L। क्वेश्चन नंबर 60 client arrived from a surgery to the post anesthesial care unit. The nurse should complete which of the following respiratory assessment first, option A airway flow, option B breathe sound, option C respiratory rate या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन सेचुरेशन। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एयरवे फ्लो। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एनोरिया नर्वोसा, ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी मेनोरिया, ऑप्शन सी
pallor या फिर ऑप्शन डी कॉन्स्टिपेशन, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेनोरिया। क्वेश्चन नंबर 62, excessive secretion of vasopressin is responsible for which of the following disorder? Option A diabetes insipidus, option B syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, option B Cushing's syndrome या फिर ऑप्शन डी एडिसोनियन क्राइसिस, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. Question number 63, according to American Cancer Society guidelines, all sexually active women should undergo pap test how frequently? Option A every 5 years, option B every 3 years, option C every 2 years या फिर ऑप्शन डी every year till 3 consecutive negative results, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी every year till 3 consecutive negative results. क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन डी है राइट आंसर. Question number 64, allergic reactions caused by environmental allergies is known as option A anaphylactic lactic reactions, option B atopic reactions, option C cytotoxic reactions या फिर ऑप्शन डी immune complex reactions, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी atopic reactions. Question number 65, which of the following drugs should be withheld before hemodialysis? Option A insulin, option B calcium preparations, option C digoxins या फिर ऑप्शन डी एंटी हाइपरटेंसिव, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डाइगोक्सिन. क्वेश्चन नंबर 66, इन कैरिंग पैनक्रियाटिस पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट अ नर्स शुड प्लान? ऑप्शन ए हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट, ऑप्शन बी हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट विथ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी हाई कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन लो फैट एंड लो रेसिड्यू डाइट या फिर ऑप्शन डी स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट प्लान डाइट, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन सी हाई कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन लो फैट एंड लो रेसिड्यू डाइट. क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरिंग resuscitation in an infant, ratio of chest compression and ventilation breath should be? Option A 1.1 ratio 5, 5 ratio 1, 1 ratio 3 या फिर 3 ratio 1, and the right answer is option D 3 ratio 1. Question number 68, hormone responsible for skeletal maturation of fetus? Option A progesterone, option B thyroxine, option C estrogen या फिर option D testosterone, and the right answer is option B that is thyroxine. Question number 69, which of the following condition is not under the cyanotic heart disease? Option A tetralogy of Fallot, option B transposition of great arteries, option C patient's ductus arteriosus, option C truncus arteriosus. Question number, option number C is the right answer, patient ductus arteriosus. Question number 70, a child is diagnosed with bacterial conjunctivitis. A nurse educate the mother to do all except option A give eye drops as prescribed, option B share towel and wash clothes, option B clean eyes as prescribed या फिर ऑप्शन डी वॉश हैंड फ्रीक्वेंटली. ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज शेयर टॉवल्स एंड वॉश क्लोथ. ये नहीं करने को बोलेगी जो नर्स होगी, बाकी सारी चीज़ें करने देगी. Question number 71, what would you do if the VVM of OPV vaccine is unusable? Option A give vaccine to the child, option B report the CMOH, option C do not give the vaccine to the child या फिर option D vaccine vial kept in the sunlight, and the right answer is option C do not give the vaccine to the child. Question number 72, the most appropriate method of assessing pain in a toddler is option A assess for changes in the vital signs, option B use a numeric pain scale या फिर option C observe the child for restlessness या फिर option D ask the child about the pain. The right answer is option C observe the child for restlessness. Question number 73, prophylactic administration of vitamin A in a child is dash. Option A health promotion, option B treatment, option C specific protection, option D rehabilitation, and the right answer is option C that is specific protection. Question number 74, when the neck of the child is passively the flexion of the knee occurs, this represents option A Kernig's sign, option B Brudzinski sign, option C Stall-Worthy's sign या फिर ऑप्शन डी लंबा साइन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रूडजिंस्की साइन. क्वेश्चन नंबर 75,
A child has fluid volume deficit. The nurse performs an assessment and determines that the child is improving and the deficit is resolving if option A specific gravity of urine is 1.030, option B the child has no tears, option C capillary refill time is less than 2 seconds, या फिर option D urine output is less than 1 ml per by kg per by hour। और उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76 क्लम्पिक्स पैल्सी इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैश, ऑप्शन ए फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल नर्व, ऑप्शन बी सेवंथ एंड एट सर्वाइकल नर्व, ऑप्शन सी फिफ्थ एंड सिक्स thoracic nerve, sorry, or option 7 seventh and eighth thoracic nerve, and the right answer is option B, that is seventh and eighth cervical nerve। Question number 77 physiological mechanism that reduces anxiety arising from unacceptable and potentially harmful stimuli, the nurse determined that this is due to of dash active effective reaction, option B withdrawal pattern, defense mechanism, and ritualistic behavior, and the right answer is option C, that is defense mechanism। Question number 78 delirium is a disorder of option A consciousness, option B perception, option C memory, या फिर option D thought, and the right answer is option A, that is consciousness। Question number 79 a child with several mental retardation has IQ level dash, option A more than 70, option B 35 to 70, option C is 20 to 35, and the last option is less than 20, and the right answer is 20 to 35। And the last question of today's topic is a person who deliberately pretend an illness is usually thought to be using conversion defenses, option B out of concept with reality, option C malingering, या फिर option D neurotic, and the right answer is option A using conversion defenses। और सो गाइस इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए पंडोरे स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स करके मुझे इसके आंसर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें और अपने एग्जाम में टॉप कर पाएँ। सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोली स्टडीज़ को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको हमारे वेबसाइट का लिंक दे दूँगी, इसमें आपको और भी ज़्यादा इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप इन्हें PDF में डाउनलोड कीजिए और सॉल्व कीजिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।